नमस्कार। भारत जैसे विविधतापूर्ण और लोकतांत्रिक देश में प्रतीकों की एक खास जगह है। यहाँ पर प्रतीक न केवल सांस्कृतिक परंपरा और धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, बल्कि वे राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था में भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। अफसोस की बात यह है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रतीक केवल पहचान का विषय नहीं रहे, बल्कि इनका इस्तेमाल धीरे धीरे सियासत का हिस्सा बन गया। जहां पहले सत्ता प्रतीकों के माध्यम से अपनी छवि बनाने का प्रयास करती थी, वहीं अब न्यायपालिका भी इस खेल का हिस्सा बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के परिसर में हाल ही में न्याय की देवी की मूर्ति में बदलाव किया गया और इस बदलाव के बाद एक नई बहस शुरू हो गई। क्या हमारी न्यायिक प्रणाली अब निष्पक्ष रह पाएगी या फिर उसने भी राजनीतिक भावनाओं को स्वीकार कर लिया है? नई मूर्ति में आंखों पर पट्टी नहीं, हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है और देवी की परिधान भारतीय कर दिया गया है। यह प्रतीकात्मक बदलाव केवल एक मूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज और न्यायपालिका की सोच में हो रहे बदलावों को भी उजागर करता है। न्याय की देवी का भारतीय रूपांतर और उससे जुड़े प्रतीकों का बदलाव इस बात का संकेत है कि न्याय को अब एक नई दृष्टि से देखा जा रहा है। हालांकि सवाल यह उठता है कि क्या यह बदलाव वास्तव में न्याय व्यवस्था को मजबूत करेगा या फिर यह केवल प्रतीकात्मक तक सीमित रहेगा। पुरानी मूर्ति में आंखों पर बंधी पट्टी का उद्देश्य यह था कि न्याय की देवी बिना किसी पक्षपात के निष्पक्षता के सभी के साथ समान व्यवहार करेगी और इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए आंखों से पट्टी हटाने का फैसला एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक कदम है। सफेद रंग की मूर्ति अब आंखों पर पट्टी नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि न्याय अंधा नहीं है और वो सब कुछ देख सकता है, लेकिन इस दृष्टि के साथ साथ न्याय व्यवस्था पर एक और जिम्मेदारी आ जाती है। क्या खुली आंखों वाली न्याय व्यवस्था वाकई निष्पक्षता से काम कर पाएगी? क्या समाज की दबावों और राजनीतिक दखल से बचते हुए न्याय व्यवस्था अपनी भूमिका को निष्पक्षता से निभा पाएगी? और ये कोई संयोग नहीं है कि न्याय की देवी की मूर्ति में बदलाव ऐसे समय में आया है जब देश में कई महत्वपूर्ण सियासी फैसले लिए जा रहे हैं। नेहरू संग्रहालय को पीएम म्यूजियम में बदलने से लेकर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, संसद में सेंगोल की स्थापना और जम्मू कश्मीर से धारा 370 की वापसी, सभी बड़ी सियासतें फसलों के बीच ये बदलाव न्यायपालिका में हो रहा है और ये प्रतीकात्मक बदलाव राजनीति की एक गहरी चाल के रूप में देखा जा सकता है और जहां सत्ता अपने फैसलों के माध्यम से समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। संसद के सिंगोल का स्थापित होना और नई न्याय की देवी की मूर्ति में तलवार की जगह संविधान का आना यह बताता है कि राजनीति अब न्यायपालिका में भी अपने प्रतीकात्मक प्रभाव छोड़ रही है। संविधान को अब न्याय की देवी के हाथों में रखना शायद ये दर्शाता है कि देश में सियासी विचारधाराओं का प्रभाव अब न्याय के प्रतीकों पर भी पड़ रहा है। पुरानी मूर्ति में न्याय की देवी के हाथ में तलवार थी जो कानून की ताकत का प्रतीक मानी जाती थी और यह तलवार इस बात का प्रतीक थी कि कानून गलत करने वालों को सजा देने की ताकत रखता है। लेकिन नई मूर्ति में इस तलवार को हटाकर संविधान की किताब दी गई है और यह बदलाव शायद ये दिखाने के लिए किया गया है कि संविधान कानून की सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन क्या यह बदलाव न्याय की देवी की मूर्ति में दिखाई जा रही ताकत को कम कर रहा है? क्या तलवार हटाने का फैसला न्यायिक प्रणाली की शक्ति को प्रतीकात्मक रूप से कमजोर नहीं कर रहा है? और इस बदलाव में कहीं न कहीं यह संदेश छिपा हुआ है कि अब न्याय व्यवस्था हिंसा का प्रतीक नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों और सिद्धांतों का प्रतीक है। परंतु यह भी सोचना आवश्यक है कि जब तलवार को हिंसा का प्रतीक मानकर हटाया गया है, तो क्या विश्वविद्यालय परिसरों में लगी तोपें, जो निसंदेह तलवार से अधिक घातक होती हैं, को भी हटाया जाना चाहिए? न्याय की मूर्ति में हुए इस बदलाव से एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में संविधान के अनुसार न्याय हो रहा है?
संविधान की पुस्तक को न्याय की देवी के हाथों में रखना एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक कदम है, लेकिन ये केवल प्रतीक तक ही सीमित रहेगा या फिर इसका पालन भी किया जाएगा? संविधान में धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था स्पष्ट रूप से की गई है, जिसका अर्थ है कि सरकार के किसी भी अंग को किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल पुलिस अधिकारी धार्मिक समारोहों में भाग लेते हैं, संसद के अंदर धार्मिक मंत्रोच्चार होते हैं और प्रधानमंत्री धार्मिक आयोजनों में जजमान की भूमिका में नजर आते हैं। क्या इस बदलती न्याय व्यवस्था के साथ ये उम्मीद की जा सकती है कि न्यायालय इन मामलों में स्वतः संज्ञान लेंगे और संविधान के अनुसार सही फैसले लेंगे? न्याय की देवी की मूर्ति में हुआ यह बदलाव इस बात का प्रमाण है कि देश में न्याय और कानून व्यवस्था में प्रतीकात्मकता का एक नया दौर शुरू हो चुका है। और हालांकि यह सवाल बना रहता है कि क्या यह बदलाव वास्तव में न्याय व्यवस्था को और मजबूत करेगा या फिर केवल प्रतीकों तक ही सीमित रहेगा। न्याय की देवी की मूर्ति में हुए बदलाव के साथ ही यह भी जरूरी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि न्यायिक प्रणाली सत्ताधारी विचारधाराओं से प्रभावित ना हो और निष्पक्षता से काम करे। नई न्याय की देवी की मूर्ति के जरिए यह संदेश दिया गया है कि न्याय अंधा नहीं होता, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि यह नई दृष्टि राजनीतिक और सामाजिक दबावों से बचकर अपनी स्वतंत्रता बनाए रखे। न्याय की मूर्ति में हुआ यह प्रतीकात्मक बदलाव देश में न्यायिक व्यवस्था की दिशा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है और अब यह समय बताएगा कि क्या यह बदलाव न्यायिक प्रणाली को सशक्त बनाएगा या फिर केवल प्रतीकों तक सीमित रहेगा। जैसे जैसे हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रकार इन प्रतीकात्मक परिवर्तनों के साथ न्याय करती है और क्या यह वास्तव में संविधान की रक्षा कर पाएगी जो अब उसकी नई मूर्ति के हाथों में है। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।